पहली खबर का जिसका जिक्र करूंगा, तकड़ी और बड़ी खबर है। सर से जुड़ी। कड़ा है सर। सर अरे ओ तो स्कूल वाला सर प्रिंसिपल और वो सोचिए तो और कौन सी बात करे मेरे यार। ओ ताऊ मैं SIR सर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इंग्लिश में थोड़ा नाम, मतलब गहनता से दोबारा हिंदी में बता। गहनता से जांच करी जा वोटा की। हिंदी में अच्छा जो वोट वाली जांच जनगणना वाली। ओ BLO पहुंच लिया वो एकादा तारा करा। हाँ वो गेर के जाओ चिट्ठी पत्री भाई 5-6 देंगे, अगर नहीं जवाब दिया तो काटा है। हाँ वही डर है सारा ना। इस देश में SIR कांग्रेस के राज में भी हुआ, एक बार वाजपेयी जी के समय हुआ। जिस तरीके से सामान्य तौर पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होता है, वो तो एक चुनाव आयोग की कवायद है। इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया क्योंकि देश में एक बड़ी समस्या थी डुप्लीकेसी की। आपको भी ध्यान होगा कि बूथ कैप्चरिंग होती थी, मरे हुए लोगों के वोट डाल दिए जाते थे, या एक बड़ी संख्या में पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठियों ने वहां पे एक ऐसा असंतुलन पैदा कर दिया था। इस SIR के कारण जो वाजिब मतदाता है, जो रियल वोटर है, जो भारत का नागरिक है, केवल उसको पहचान करना, उसको डिटेक्ट करना, उसको डिलीट करना और डिपोर्ट करना, और इसलिए बड़ी संख्या में ऐसे घुसपैठिए भी देश छोड़ रहे हैं। सही वोट कटना नहीं चाहिए, ये हमने राज्यों में देखा है। उसके बाद तो ना अपील ना दलील कुछ भी नहीं, फिर तो फंस जाएंगे। तो इसलिए पहले से ही सबको ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी गलत काम ना हो और गलत ढंग से वोट ना कटे। असली लोगों के वोट नहीं कटने चाहिए, क्योंकि एक बार कट गए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। और इन्होंने जगह जगह भाजपा ने, इनके जो ये तंत्र जो भी हैं, उन्होंने सबने ये दिखा दिया है कि केवल और केवल ये सरकार के कहने पे चलते हैं। SIR एक वोट काट एक्सरसाइज है। SIR एक वोट काट एक्सरसाइज है। SIR एक वोट काट एक्सरसाइज है। कि जो वोट चोरी की बात है, तो जिसकी इलीगल वोट हैं उसकी कटें, पर ये ना हो जिसकी वोट जायज वोट है वो नहीं करनी चाहिए। हम इसके समर्थन में। तो ये उस पर सियासत भी चल रही है तगड़ी। क्या कुछ सियासत चल रही मेरे यार। उस पर सियासत ने भी रहा है, तो कांग्रेस वाले तो नुकड़ ला रहे हैं कि हमने सरकार पर भरोसा नहीं है। ठीक है, कांग्रेस पर सवाल उठा हुआ है कि सरकार पर भरोसा नहीं है, वोट काट्स का है, ये सरकार बना लेंगे, इन्हें पहले भी करेगा। किसी भी व्यक्ति का गलत वोट नहीं कटना चाहिए, और अगर किसी के डबल है तो ठीक है कट जाए, लेकिन सही व्यक्ति एक भी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। इसीलिए ये सतत प्रक्रिया लगातार चल रही है। संविधान के तहत सभी को वोट का अधिकार दिया गया है। जो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके वोट नहीं बने हैं, तो उनके भी वोट का अधिकार है, उनको अच्छे ढंग से वो वोट जो हैं उनके बनाए जाएं, और इसको बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। SIR एक पहले भी प्रक्रिया होती आई थी, लेकिन इस तरीके से SIR में वोटों को जो है लाखों करोड़ों वोटरों को बिहार में, कल बंगाल में, महाराष्ट्र में आपके सामने जहां भी हाल में चुनाव हुए वहां कटने का हुआ। और जब जुड़वाने की बात करी गई तो सुप्रीम कोर्ट तक भी हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट तक भी उन जायज वोटरों को माना गया, लेकिन वो अपना मत का अधिकार नहीं कर सके। और इसी बेईमानी की वजह से बंगाल में बीजेपी ने सरकार चोरी कर दी। तो EVM को दोष देती है, वोट चोरी का इल्जाम लगाती है, लेकिन ये जहाँ जीतती है वहाँ क्यों नहीं कहते अब भाई वोट चोरी हुआ है या EVM में गड़बड़ हुई है। तो एक अपने हार का ठीकरा किसी दूसरे के सिर पर फोड़ने की बात है, किसी को दूसरे को मतलब दोषी ठहराने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस लगातार हर जगह अपना हार का मुंह देख रही है, और ये सब इनकी गलती की वजह से। ये जनता के बीच में जाएं, अपने आपस में सहयोग रखें, मेल जुलाप अच्छा रखें। जिसकी दो वोट बढ़ी हुई वो कटनी चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ। पर ये नहीं है कि किसी को नाजायज परेशान करने की बात है। तो जो बीजेपी का एक एजेंडा फिक्स है, वो एजेंडा मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि इनके एजेंडे में ना आए, और अपनी वोटों की स्वयं, ये मत अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है, अपनी वोटों का रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो जिस प्रकार से जो लोगों की इनकी भावना है, उस भावना से लगता है कि ये लोगों के वोट चोरी करने का काम करेंगे। और मैं पूरे बादली हल्के और पूरे देश और हरियाणा की जनता से भी अपील करता हूँ, ये वोट का एक ऐसा मत का एक ऐसा अधिकार है। आप किसी भी सरकार को बना सकते हो, किसी भी सरकार को गिरा सकते हो, किसी MLA MP को चुन सकते हो, किसी को हरा सकते हो। अब ऐसा डालन दो, एक तगड़ा सिस्टम खड़ा कर दिया कि उन्होंने कह दिया वो जो OBC वाला कॉलम काट दिया ना, तो घना तगड़ा अन्याय करे सरकार ने। के छुपाना चाह रही सरकार। उस जनगणना में भी SC और आपका ST उसका तो कॉलम दे दिया,
लेकिन ओबीसी का कोई कॉलम नहीं है। इसका मतलब वो जनगणना भी सही नहीं होगी। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हम जाति के आधार के ऊपर जनगणना करेंगे और उसमें ओबीसी का कॉलम खत्म कर दिया। ये भी एक साजिश है सरकार की। जो जायज होगा वो हो जाएगा। हम वोट कटेंगे, जिसके 2-3 बार वोट है उसका प्रमाण देंगे बाकायदा, और कटना भी चाहिए। जिस विधानसभा से मैं चुन के आता हूँ उसमें भी कई हजार फर्जी वोट हमने देखे हैं। तो भाई जिसका 2 बार हो, 2 जगह हो, कई तो ऐसे मतदाता जिनका 3 जगह भी है। हरियाणा के मेरे ही विधानसभा में कई हजार वोटर हैं जो 2 हैं। कई ऐसे हजारों वोटर जो हैं जो दिल्ली में भी है, हरियाणा के दूसरे हिस्से में भी, और झज्जर के भी बहुत से मेरे ऐसे साथी हैं जिनका मेरी विधानसभा में वोट है। तो कटेगा नहीं तो और क्या करेंगे। राव नरवीर सिंह एक अहंकार के घोड़े पे सवार, घमंड तो भगवान रावण का भी मिला है। पॉइंट तो है। बाकी मेरे यार ये जो कांग्रेसी हैं हरियाणवी छोरे, ये तो भाई कभी तो आरोप लगाने लग रहे बीजेपी वाले पे, अगवा ये तो वोट काटू है मेरे बेटे, ये तो वोट काट कर अपनी सरकार 1.5 जनी बना ले हैं। नहीं, बाकी उनका फटका भी सच है मेरे यार। क्यों कई जगह तो सरकार डगा ली, जब भाई वोट में फिर किसी से हमारी होगी तो भाई फिर तो आगे राम राम और श्याम श्याम है। तो देखा तो फिर कि डाले तगड़ी राजनीति चल रही है। मेरे यार हरियाणवी छोरे, बात सर तक शुरू हुई थी हैं रावणताई वाली। भाई हरियाणा में शुरू हो रहा से सर, तो भाई कितने और ना जाइयो, रहियो अपने घर।